नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सती पंडित फकीर योगी। नमस्ते सर। ओम शांति आश्रम में आपका सबका दिमाग एक होते हैं जी। व्हाई देयर इज अ डिफरेंट? सती बाबू देखिए, दिमाग सबका एक ही होता है और आप तो बहुत बड़े थिंकर फिलोसफर हैं। आप एज ए मैन थिंक की किताब ले गए हैं, पढ़ते उठते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि माइंड इज द मास्टर पावर देन मोल्स एंड मैक्स। वी आर व्हाट वी थिंक अबाउट, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स। His character, his achievements, his success, his environment, his conditions, they are all shaped by their thinking. So people are different because they never think. They do something cattle. जानवर की तरह कुछ कुछ करता चला जाता है और उसको जिधर अच्छा लगा उधर भाग जाता है। वो सोचता नहीं है कि उधर जाना चाहिए कि नहीं। उसको बोलते बहुधंधी। क्या है? बहुधंधी। बहुधंधी, बहुत धंधा है उसका। वो धंधाबाज है। आप अपने ऊपर लगाइए, मेरे ऊपर लगाइए, जिस पर ऊपर लगाना फार्मूला लगाइए। एक ऐसा आदमी है जो बुद्ध है, बस ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। साधना में लीन रहता है, तपस्या में लीन रहता है, ओम शांति आश्रम में रहता है। कोई भी बुला ले, वो दुनिया का कितना भी महान हो, उसको अप्रिशिएट जरूर करता है, लेकिन उसके सामने घुटना नहीं टेकता है। वो जानता है कि साधारण मनुष्य था, मेहनत किया, परिश्रम किया तो ज्ञानी बन गया। वो व्यभिचार किया, दुष्टता किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया तो वहाँ का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन गया। लोगों को चूतिया बना के, लोगों को पैसे कौड़ी दे के वोट ले लिया तो राजा बन गया। थू बोलता है, उसको डर नहीं लगता उससे। पुतिन का एग्जाम्पल लीजिए, कितना दुष्ट है भाई, मरवा रहा है लोगों को, बर्बाद कर रहा है। जेलेंस्की को देखिए, कठपुतली है। बाइडेन बोला लड़ो बेटा, हम तुम्हें समर्थन देंगे, लड़ रहे हो। देखिए, दिमाग अगर अपना होता मेरी तरह, बुद्ध भगवान और विवेक की तरह और पंडित फकीर, लड़ता ही नहीं। मैं लड़ूंगा क्या? मैं तो प्यार करता हूँ भाई, मैं योग विद्या का शिक्षक हूँ, प्रशिक्षक हूँ। मैं तो प्यार करना जानता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, सबकी भलाई के लिए जीना चाहता हूँ। ये पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है, सबकी भलाई की बात सोचता हूँ और उसके लिए कुछ करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। हर जीव आत्माओं से मेरा संबंध है, प्रेम है। अब देखिए, जंगल है ना, यहाँ बहुत सारे मयूर हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। सबों के लिए मैं सोचता हूँ कि कैसे इनको खाना खिलाएं, कैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ हम भलाई करें। तो बहुधंधी वही होता है कि अपने बुद्धि को, दिमाग को सही दिशा में नहीं ले जाता है और गुरु उसको नहीं मिलता है। अब देखिए, एक मेरा बंठा एक दोस्त है, बंठा का नाम लेना ठीक नहीं है। इतना तेज है, इतना इंटेलिजेंट है कि झोरल झाड़ से भी महान बन गया। अगर वो पूरी ताकत लगाता तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आइंस्टाइन की शक्ति और निष्ठा वाला व्यक्ति है, वो न्यूटन की विवेक और विचार वाला व्यक्ति है। लेकिन वो आदमी के बस में नहीं है। उसको उधर देखा, कश मश करेगा उधर चला जाएगा, टस मस करेगा उधर चला जाएगा, कोई बुलाएगा चला जाएगा। वो साधारण लोग ऐसे ही होते, बहुधंधी होते। क्या होते? बहुधंधी। लेकिन वो सीख लिया होता मेरी तरह, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर साधना और तपस्या बुद्ध की तरह हो तो कोई भी विवेकशील महान बन सकता है। लेकिन बुद्धि तो अद्भुत है ना। अब उस बंठे दोस्त की बात क्या है, वो 52 अवतार है। उससे ज़्यादा सफल व्यक्ति कोई नहीं है, उससे ज़्यादा कोई धनवान में नहीं है, उससे बड़ा कोई गुणवान भी नहीं है। और एक दिन वो आ गया, बोलता है आज तक तो मैं थोड़ा बहुत झटका लगाया, अभी मटका लगा के कुछ अद्भुत कर देता हूँ। और वो सही बोला। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अद्भुत प्रतिभा से पूर्ण होते हैं। गुदरी के लाल होते हैं लेकिन वो लाल बन नहीं जाते हैं। वो हीरा होते हैं लेकिन तराशते नहीं हैं। लेकिन छिटफुट भी कुछ करता है ना तो महान बन जाता है। कि महानता हर व्यक्ति में है। महानता किसी की बपौती नहीं है मेरे भाई। हर व्यक्ति मनुष्य कोख में पैदा लिया तो उसकी बुद्धि है ना, ब्रह्म की ही बुद्धि है, सोच है, विचार है। उसको भूल गया, वो सच के रास्ते नहीं चल के असत्य के रास्ते में भटक गया। तो सती बाबू यही है, मैं हर लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुधंधी मत बनिए। एक के साथे सब सदे, सब साथे जब जाए। और आपके दोस्त और मेरे गुरु राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, जीवन का उद्देश्य जानवरों की तरह केवल खाना पीना, चोदना, बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन में ये कर्म करो, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, मार्शल का सिद्धांत, सब जीवन की जो आवश्यकता है पूर्ति करो। लेकिन कीड़े मकोड़े की तरह मत मरना। ऐसा कुछ करके जाना कि लोग तुम पर गौरवान्वित हो, तुम्हारी कर्मों से तुम्हारा अमरत्व को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो बहुधंधी लोग ज़िंदगी में कुछ महान नहीं बन पाते हैं, लेकिन कुछ हद तक
उस बंटू की तरह ऐसा कर जाते हैं जो कि एक मापदंड हो जाता है। इसीलिए सती बाबू जितने भी हमारे फिलोसफर थिंकर्स हैं उसको पढ़े हैं तो यही कहें कि आइंस्टाइन भी साला बहुदंडी था। 6-7% ही अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया, और बंटू है ना कितना इस्तेमाल किया मालूम नहीं है, लेकिन इससे बड़ा इस इलाके में कोई नहीं है। जगमग रोशनी है, आदित्य है, अद्वैत है, अद्या है, क्या नहीं है। भारत की बात छोड़ दो, विदेशों में भी उसके बाल बच्चे डंका पर चोट मार रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति पूरा ध्यान लगाता तो कहाँ तक जाता आप सोच लीजिए। इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ, आप खुश रहिए, ज़िंदगी में संतुष्ट रहिए। कितना कमाए कितना खाए उसकी आवश्यकता नहीं है। उस बंठा से सीखिए। उस बंठा बोलता है कि मैं तो सबसे खुशहाल हूँ भाई, जो है उसमें प्रसन्न हूँ। उसका सबसे बड़ा जो सत्य है, उसका सबसे बड़ी जो शक्ति है उसकी, वो बिल्कुल बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। उसको कुछ चाहिए नहीं हो, और जो चाहिए वो ले लेता है, क्योंकि उसमें बुद्धि है, विवेक है, विचार है। वो दिन रात चिंतनशील रहता है, वो मेडिटेशन करता है। वो और पूछते हैं क्या मेडिटेट कर रहे हो, तो बोलता है मैं कोई पागल नहीं हूँ कि गुफा में जाके मेडिटेशन करूँ। मेरे जीवन के जो दिनचर्या है, मेरे जो कर्तव्य पथ है, उसका पालन करना है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। तुम्हारी समस्या का समाधान उस पर सोचो, गुरुओं के पास जाओ, एक्सपर्ट के पास जाओ। लेकिन अगर वो चौधरी चमार चक्का की तरह बिना सोचे समझे छलांग मार दोगे बिना तैराकी सीखे हुए, तो अल्ट्राटेक वाला तेरे को ऐसा चूतिया बना के चमड़ा छीन लेगा कि दर दर के भिखारी बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति।